पहला पाठ संत पेत्रुस का दूसरा पत्र। उन्होंने हमारे लिए अपनी अमूल्य और महती प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। इस प्रकार हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन गए हैं। यीशु मसीह के सेवक और प्रेरित सिमोन पेत्रुस का ये पत्र उन लोगों के नाम है जिन्हें हमारे ईश्वर और मुक्तिदाता यीशु मसीह की दया से हमारे ही समान विश्वास का बहुमूल्य वरदान मिला है। आप लोगों को ईश्वर और हमारे प्रभु यीशु के ज्ञान द्वारा प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। उनके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें वो सब प्रदान किया जो भक्तिमय जीवन के लिए आवश्यक है और हमको उसी का ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाया, जिसने हमें अपनी महिमा और प्रताप द्वारा बुलाया है। उस महिमा और प्रताप के द्वारा उन्होंने हमारे लिए अपनी अमूल्य और महती प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। यीशु ने महायाजकों, शास्त्रियों और नेताओं को यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। समय आने पर उसने असामियों के पास एक नौकर को भेजा, जिससे वो उनसे दाखबारी की फसल का हिस्सा वसूल करे। असामियों ने नौकर को पकड़कर मारा, पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। उसने एक दूसरे नौकर को भेजा, उन्होंने उसका सिर फोड़ दिया और उसे अपमानित किया। उसने एक और नौकर को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। इसके बाद उसने और बहुत से नौकरों को भेजा, उन्होंने उनमें से कुछ लोगों को पीटा और कुछ को मार डाला। अब उसके पास एक ही बच गया, उसका परम प्रिय पुत्र। अंत में उसने ये सोचकर उसे उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु उन असामियों ने आपस में कहा, ये तो दुआ की कौम है, चलो हम इसे मार डाले और इसकी विरासत हमारी हो जाएगी। उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाखबारी के बाहर फेंक दिया। दाखबारी का स्वामी क्या करेगा? दाखबारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन असामियों का सर्वनाश करेगा और दाखबारी दूसरों को सौंप देगा। क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में ये नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाम दिया, वही कोने का पत्थर बन गया है। ये प्रभु का कार्य है, ये हमारी दृष्टि में अपूर्व है। वे समझ गए कि यीशु का ये दृष्टांत हमारे ही विषय में है और उन्हें गिरफ्तार करने का उपाय ढूंढने लगे। किंतु वे जनता से डरते थे और उन्हें छोड़कर चले गए। प्रभु का सुसमाचार, माघो का सुसमाचार, प्रभु का सुसमाचार, माघो का सुसमाचार, प्रभु का सुसमाचार, प्रभु का सुसमाचार।
प्रभु का सुसमाचार।